हेलो टू माय सीएमए इंटर के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। मैम कल है ऑडिटर अकाउंट्स का पेपर, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। सो डोंट वरी, दिस साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकदम से सॉर्टेड वाला प्लान, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो हमारे पेपर नंबर 10 के अंदर, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर, और एकदम से हो जाएंगे तुम्हारी टेंशन दूर। राइट, तो ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर शेयर करेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो। राइट, अब टुडे आई एम हियर, मैं आप लोगों को बताऊंगी सेक्शन नंबर बी, बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं हमारे ऑडिट के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को पता है ऑडिट कंप्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। राइट, बराबर है कि नहीं है? एंड तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी और हेल्पफुल चीज़ आने वाली है। राइट, तो ऑडिट मैम थ्योरी सब्जेक्ट है, टेंशन है कैसे लिखने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का, एकदम से लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए हम लोगों ने। तो बेटा मैं आपको बताऊंगी आपका सीक्वेंस, बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एबीसी एनालिसिस बोल सकते हैं। राइट, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आपका सीक्वेंस कि आपको कौन से सीक्वेंस में पढ़ाई करनी चाहिए। जहां पे अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला चैप्टर, जैसे मेरे मेरे जो भी हमारे एसी के बच्चे हैं, आप लोगों को पता है कि मैंने ऑडिट को डिवाइड किया हुआ है 7 चैप्टर्स के अंदर, बराबर है कि नहीं है? मैंने ऑडिट को डिवाइड किया हुआ है 7 चैप्टर्स के अंदर, जहां पे सबसे पहला चैप्टर जो आपने करना चाहिए वो ये है, दैट इज योर कंपनी ऑडिट। ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छी से करना है, क्योंकि एसी के बच्चों को पता है ये कौन सा वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा वाला चैप्टर है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर हमारा सेकेंड वाला चैप्टर है, मेरे को पता है आप लोगों के जुबान पे आया रहेगा, दैट इज अपना प्रायोरिटी वाला चैप्टर, मतलब इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर, बराबर है कि नहीं है? इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर करेंगे। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी जिसको हम देने वाले हैं, दैट विल बी योर मिसलेनियस ऑडिट वाला चैप्टर। जो तुम्हारा मिसलेनियस ऑडिट है ना, कि एजुकेशन फॉर एजुकेशन का है तो उसका ऑडिट करो, हॉस्पिटल्स है उसका ऑडिट करो, होटल्स है उसका ऑडिट करो। राइट, एजुकेशनल ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ फिनेंशियल आइटम्स। प्लीज ये सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो तुमको जरूर 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 हेल्प होंगी। राइट, तो थर्ड वाला है हमारा कौन सा? मिसलेनियस ऑडिट और फिनेंशियल आइटम्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, राइट, याद आता रहेगा तुम लोगों को, जहाँ पे ओपिनियंस के बारे में हम लोगों ने बात करी हुई है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट वाला चैप्टर, बराबर है। फिर 666 जो सीक्वेंस रहना चाहिए, दैट इज हमारा सेकेंड वाला चैप्टर, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एविडेंस, बराबर है कि नहीं है? ऑडिट एविडेंस वगैरह पूरा जो बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, वो वाला चैप्टर। और लास्ट में रहेगा तुम्हारा बेसिक्स वाला चैप्टर। आया के ध्यान में? तो ये तुम्हारी सीक्वेंस रहेंगी। सबसे पहले तुमको कंपनी ऑडिट खत्म करना है, इंटरनल कंट्रोल खत्म करना है, उसके बाद इंटरनल ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म करना है। फिर ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, कॉस्ट एंड सेक्रेटरी ऑडिट वाला चैप्टर, ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऑडिट एविडेंस, और लास्ट में आएगा तुम्हारा बेसिक्स। अगर मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बताऊंगी तो ये एक चीज बताना चाहूंगी, अगर तुम हमारे सीक्वेंस के हिसाब से जाएंगे, दैट इज अपने बुक के हिसाब से जाएंगे, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 7, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 6, 5, 2, 1। तो इसी सीक्वेंस से तुम लोगों को पढ़ना है, प्लीज इसको बिल्कुल भी भूलेगा मत। प्लस उसी के साथ साथ अगर तुम अब की एमक्यूपी देखेंगे, अभी के जो रिसेंट दिसंबर 2023 के जो एमक्यूपी आए हुए हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बेटा तुम्हारे लिए कितने मार्क्स के लिए है? कितने मार्क्स के लिए है? 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जो रहेंगे तुम्हारे 30 मार्क्स के लिए। अगर तुम एमक्यूपी को गौर से देखेंगे तो 15 क्वेश्चन में से बेटे 10 क्वेश्चंस तुम्हारे किसके आए हुए हैं?
ऑडिट के आए हुए हैं, वो भी दोनों एमक्यूपी में आए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम लोगों को बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है और ज्यादा अच्छे से स्कोर करने के लिए। प्लस मैम ऑब्जेक्टिव्स में कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए हम लोगों ने? ऑब्जेक्टिव्स में यू हैव टू मेक श्योर तुम सारे स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से पढ़ो। ऐसे 530 किसका है, ऐसे 200 किसका है, ऐसे 210 किसका है, ऐसे 230 किसका है, ये सारे कॉमन जो है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, ये तुमको सारे पढ़ने के हैं। प्लस उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 4 और 5 में तुम लोगों को अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 4, जो भी रहेगा, बराबर है कि नहीं है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इसमें तुम लोगों को फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म अच्छी तरीके से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करके रख रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे और इजी चीजों के लिए। फिर हमारे सेक्शंस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के सेक्रेटरियल ऑडिट कौन से सेक्शन में आता है, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कौन से सेक्शन में आता है, ये अपने को पता होना चाहिए, तो ये भी तुम लोगों को करना है। प्लस उसी के साथ साथ आप लोगों को करनी है एप्लीकेबिलिटी। क्या करेंगे तुम लोग? एप्लीकेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट किसको किसको एप्लीकेबल है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर किसको किसको एप्लीकेबिलिटी होता है, बराबर है कि नहीं है। तो ये चारों की चारों चीजें तुम लोगों को ध्यान से ऑब्जेक्टिव्स के लिए करके जानी है। मतलब जब तुम कल पेपर देखेंगे तुम्हारे चेहरे पे जरूर स्माइल आएंगे और बोलेंगे अरे यार मैम ने तो हमको बोला था ये बात, बराबर है कि नहीं है। तो कोई भी चीज का अफसोस नहीं होना चाहिए अपने को। तो सेम चीजें सेम सीक्वेंस में सेम चीजें सारी की सारी हम लोग करके जाने वाले हैं। प्लस इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने डिवाइड किया हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल के सीक्वेंस के हिसाब से, जहां पे तुम्हारे मॉड्यूल में 3 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर तुम देखेंगे मैंने बहुत क्वेश्चंस दिए हुए तुम लोगों को, नहीं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे ये, राइट। तो ये क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर गो थ्रू करना है। ये पीडीएफ का लिंक भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस इसके पहले भी हम लोगों ने हमारे ऑडिट के मैराथन टाइप्स के अंदर अपन लोगों ने करा था, ऑडिट के सक्सेस बैच के अंदर अपन लोगों ने करे थे हमारे प्यारे प्यारे चार्ट बुक से रिवीजन, बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो ये भी हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन में आप लोगों को है अवेलेबल पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ये फटाफट से तुम लोगों को करके जाना है, जिसकी वजह से तुम लोगों को हो जाएगा बहुत ज्यादा इजी और क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिसमें तुमको सारे के सारे पॉइंट्स होने वाले हैं रिकलेक्ट, राइट। तो प्लीज कोई भी ये चार्ट बुक मत भूलिएगा, क्योंकि फ्री में तुम लोगों को प्रोवाइडेड है, कोई भी चार्ज इसके नहीं है, तो प्लीज इसको छोड़िएगा मत। तो ये पूरी तरीके से तुम्हारे एप्लीकेशन के ऊपर भी अवेलेबल रहने वाला है। होपफुली तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड कुछ टिप्स टू रिमेंबर इज दैट, बेटा मेरा एक हमेशा मानना रहता है जो क्वेश्चंस अपने को पहले आते हैं वो क्वेश्चंस पहले करने हैं, उसके बाद तुम लोगों को जो क्वेश्चंस नहीं आते उसके लिए तुम अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हो। नाउ इट मे बी अकाउंट्स और इट मे बी ऑडिट, इतना तुम प्लीज ध्यान में रखना। कोई भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आता है तुम लोग प्लीज अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई करना। प्लीज अकाउंट्स के अंदर टैली करने के लिए मत बैठना। टैली हो रहा है ठीक है, टैली नहीं हो रहा है प्लीज वहां तक मत बैठना। आगे का पेपर हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि कल का जो तुम्हारा पेपर है वो अकाउंट्स है, दैट इज प्रैक्टिकल है, और ऑडिट है, दैट इज थ्योरी है, जहां पे तुम लोगों को बहुत कुछ लिखना है, राइट। सो यस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होपफुली तुम लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अगर हेल्पफुल रहेगा तो जरूर इसको शेयर करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ कल जब तुम पेपर लिख के आएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे स्माइल के साथ आएंगे एंड बताएंगे कि कैसे था तुम्हारा पेपर। एंड यस दिस इज CMA classes exclusively for you all, that is इसलिए हम लोग बोलते हैं AEC is equal to CMA, खास आप लोगों के लिए। तो कल जरूर बताइएगा कैसा था पेपर। all the very best to you all. See you all. Bye bye. Take care. Tada.